औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। आज आपका गुज़श्ता जो सबक गुज़श्ता से पेवस्ता उसी पर हम बात करेंगे। मज़मून है आपका उर्दू और सबक जो है शिराज ईरान का एक शहर है और एक कबूतर को भी शिराज कहते हैं, किस्म के कबूतर को। और किनार जो है साइड को कहते हैं। आप कहते हैं पानी को, यानी पानी के किनारे रुकनाबाद सेरगाह है शिराज की, यानी शिराज और उसके साथ जो उसकी सेरगाह है रुकनाबाद, उसकी तफरीह के बारे में लिखता है अपने सफ़रनामे में। सिनफ़े अदब जो है क्लास वो है सफ़रनामा। और सफ़रनामा निगार सफ़र अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसके लफ्ज़ी माने होते हैं मुसाफिर या कतए सफ़र या सफ़र। सफ़रनामा निगार जो है इब्ने इंशा इसका नाम है। इंशा से लिखने को कहते हैं, तहरीर करने को कहते हैं। कौनियत का इस्तेमाल इसने किया। इब्ने इंशा इसमें अलम की एक किस्म है कौनियत, उसका जायज़ इब्ने इंशा। माखिज़ इब्न कहते बेटे को। अच्छा, माखिज़ है इब्ने बतूता के तहाक़ुक़ में, जो मशहूर दुनिया का मशहूर मुसलमान सय्याह उसका जो उसके नाम से अपनी सफ़रनामे का नाम रखा इब्ने बतूता के तहाक़ुक़ में, माखिज़ जिससे लिया गया है। अच्छा, क्लास आगे चलते हैं जहाँ से हमने पिछले लेक्चर में बात ख़त्म की, वहाँ से आगे चलते हैं। तो कहते हैं कि अफसोस होता है कि सिकंदर दरियाए ब्यास के मगरबी किनारे से क्यों लौट गया था। कहते हैं मुझे अफसोस होता है कि सिकंदर आज़म दरियाए ब्यास तक पहुंचा और उससे वापस चला गया। तो क्यों चला? ब्यास के हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका मतलब है कुशादा, खुला। कि मगरबी किनारे मशरक का मुतज़ाद मगरब, मशरकी का मुतज़ाद मगरबी किनारे साइड से क्यों लौट गया था। क्यों हर्फ़ इस्तिफ़हाम है, ठीक है। तो क्यों लौट गया था, क्यों वापस चला गया था। हमारा गांव ब्यास के मशरक में कोई ज़्यादा दूर थोड़ी था, यानी मेरा जो गांव था जहाँ का मैं रहने वाला था वो दरियाए ब्यास से इतना ज़्यादा दूर नहीं था। लिहाजा सिकंदर को ये मेरे गांव में भी आ जाना चाहिए। तो ये जलंधर का रहने वाला है, कहते जलंधर को भी आकर उसको भी फतह करना चाहिए था, उधर भी उसको आना था, क्योंकि जलंधर दरियाए ब्यास से इतना ज़्यादा दूर नहीं था। और आगे लिखा है ए आमदनत बायसे आबादी माँ, ए आमदनत बायसे आबादी माँ फारसी माँ है, तर्जुमा है आपका आना हमारे लिए खुशी का बायस है। आप ये समझिए कि एक ज़रबुल मिसल है जो अक्सर मशहूर हो जाती है जो बात, तो उसके ज़रबुल मिसल कहते हैं। तो ये भी एक खुशामदीद कहने के लिए सोसाइटी के अंदर जो है हमारे यहाँ खुशामदीद कहते हैं, हर कदे आओ भी कहते हैं, हर कला राशा भी कहते हैं पश्तो में। इसी तरह फारसी में कहते हैं आमदन बायसे आबादी माँ, यानी आपका आना हमारे लिए खुशी का बायस है। यानी सिकंदर को हम वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं, हर कला राशा कहते हैं अगर हमारे गाँव में आ जाता। आगे चलते हैं क्लास। नया पैराग्राफ शुरू होता है। ये जो चट्टानों का सिलसिला है, चट्टानों का, ठीक है, सिलसिला है, सिलसिला कड़ी, एक यानी रेगुलर चट्टानें आ रही हैं। एक पहाड़ी सिलसिला है, छोटा सा पहाड़ी सिलसिला है, तख्ते जमशेद के पस मंजर में नजर आता है। ये जो चट्टानों का जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ जो है बाकायदगी साथ रेगुलर जो है एक दूसरे के साथ मिली हुई, इनका जो उनको सिलसिला कहते हैं। ये तख्ते जमशेद के पस मंजर में नजर आता है। पस मंजर ये उसके यानी बिल्कुल सामने नजर आता है। पस मंजर के पीछे, पेश मंजर के सामने। तो पस मंजर किसी मंजर, तस्वीर या बयान का वो ऐसा जो हर पहलू से अरबाब कार को उसे नुमायां करने में मदद है। इस्तिलाही माने इसके लिए हैं। पीछे चट्टानों का जो तख्ते जमशेद के पीछे जो
चट्टानों का एक सिलसिला नजर आता है, कोई रहमत बनाता है। कोई रहमत, रहमत का पहाड़ को कहते हैं, पहाड़ को रहमत, रहमत का पहाड़। और ये कौन सा है? मरकबे इजाफी है, कोई रहमत, रहमत का पहाड़। तो इसको क्या नाम है? ये चट्टानों के सिलसिले को क्या कहते हैं? कोई रहमत कहते हैं। तख्ते जमशेद को जमशेद क्यों कहते हैं? तख्ते जमशेद भी, जमशेद का तख्त, ये भी मरकबे इजाफी है, यानी जमशेद बादशाह का तख्त। ठीक है, तो तख्ते, तख्त जिस पर बादशाह बैठता है। ठीक है, अच्छा, तख्ते जमशेद को जमशेद क्यों कहते हैं? कोई रहमत में रहमत की क्या बात है? और वो जो हम नक्शे रुस्तम देखने जाएंगे उससे रुस्तम का क्या ताल्लुक है? तख्ते जमशेद, कोई रहमत भी एक नाम है, तख्ते जमशेद भी एक नाम है, कोई रहमत भी एक नाम है। और कहते हैं कि ये एक नाम है तो ये मशहूर हो जाते हैं किसी वजह से नाम। तो और वो जो हम नक्शे रुस्तम देखने जाएंगे, रुस्तम के नकूश, नक्श की जमे नकूश, निशानियाँ, रुस्तम बादशाह की जो बाकियात है, जो उसने वहाँ पर इमारतें या जो चीज़ें या जो माल या जो कुछ भी छोड़ा है, वो जो हम नक्शे रुस्तम देखने जाएंगे उससे रुस्तम का क्या ताल्लुक है, ताल्लुक वास्ता, ये कोई नहीं बता सकता। इन नामों के बारे में कोई नहीं बता सकता कि इनकी वजह तस्वीर क्या है, ये नाम क्यों रखे गए, कोई नहीं बता सकता। अच्छा, ये कोई नहीं बता सकता। यहीं कहीं तख्ते जमशेद से 100 साल पहले, यानी जमशेद बादशाह जो था उस के दौर से पहले, 100 साल पहले सिरोसे आजम का बना कर दिया। सिरोसे आजम जो इससे 100 साल पहले बादशाह गुजरा है, उसका बनाया हुआ शहर है जिसका नाम है पाजरगाद। पाजरगाद था, वो भी इधर ही है, इसके करीब ही है। और इन्हीं नवाहात में, नवा की जमा है, नवाहात यानी मुज़फ़्फ़र, गिरदो नवा का इलाका, इर्द गिर्द का इलाका में अस्तखर की आबादी थी। ईरान का एक कदीम शहर था अस्तखर, उसकी आबादी भी इधर ही करीबी थी। अस्तखर तो एदे इस्लाम में कई सदियों तक मशहूर रहा है। ये शहर जिसे अस्तखर के नाम से जाना जाता है, ये एदे इस्लाम, एदे इस्लाम, इस्लाम का एद मरकबे इजाफी, एदे इस्लाम में कई सदियों यानी कई 100 सालों तक मशहूर रहा। अब ये तीनों शहर जो हैं ये क्या हैं? ये खराबे हैं, बर्बाद इलाके हैं, खंडर बन गए हैं, वीरान हो चुके हैं ये शहर। ये किसी वक्त आबाद थे, आज ये बिल्कुल खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं और तबाह बर्बाद हो गए। क्योंकि हमेशा कोई चीज़ नहीं रहती, हमेशा रहने वाली चीज़ क्या है? वो अल्लाह ताला की ज़ात है। यानी नक्शे रुस्तम, सिरोसे आज़म का बना हुआ शहर पाजरगाद और अस्तखर, ये जो हैं शहर अभी ये अपनी असली हालत में नहीं है, ये खंडरात का मंजर पेश करते हैं, खराब हो चुके हैं। एक मिसरा इस्तेमाल किया क्लास, और मिसरा इस्तेमाल करने के लिए जो इलामत लगती है उससे पहले हाइन लगता है ये शहर खा गई किसकी नजर, किसे मालूम? क्या पता कि इन शेरों को किसकी नजर जो है वो खा गई, क्योंकि नजर अटल है और बात का पत्थर को भी तोड़ के रख देती है। खुसूसन बच्चों को बहुत ज्यादा नजर लगती है, बच्चों को बचाना चाहिए ऐसे लोगों से जिनको नजर लगती है, या उनके कुछ उन पर पढ़ के फूंकना चाहिए, या टोटके जो लोग इस्तेमाल करते हैं बच्चों की हिफाजत करनी चाहिए बच्चों को नजर लगने से। तो कलाम भी अल्लाह ताला का पाक कलाम भी इंसान को या किसी भी चीज़ को जो है नज़र से बचा सकता है। तो किसी क्या कहते हैं पता नहीं किसकी नज़र लग गई और इन शहरों को तबाह बर्बाद करके रख दिया, क्योंकि अब ये तीनों शहर बर्बाद हो चुके हैं, बर्बाद इलाकों का मंजर पेश करते हैं। नया पैराग्राफ, खंडरात की कुर्सी जमीन से कोई 30-40 फीट ऊंची है। खंडरात की कुर्सी यानी तख्त, मसनद, मसनद जो है, तख्त जो है जिस पर बादशाह बैठता था, उसकी कुर्सी वो जो है कोई 30-40 फीट ऊंची है। और
इस पर चढ़ने के लिए चौड़ी सीढ़ियों का सिलसिला है, और इस कुर्सी पर, इस तख्त पर ऊपर जाने के लिए चौड़ी खुली कुशादा सीढ़ियों का सिलसिला है। ये सीढ़ियां एक के बाद दूसरी सीढ़ी, दूसरी के बाद तीसरी सीढ़ी, यानी सीढ़ी आपस में मिली हुई है, उसे सिलसिला कहते हैं। जब कोई चीज आपस में जुड़ी हुई हो, सिलसिला है। इन सीढ़ियों पर घोड़े में अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ये ताबे फेल, मुताल्लिक़ फेल या ताबे फेल इसको कहते हैं। में सवारों के, यानी इन सीढ़ियों पर घोड़े अपने सवारों समेत, जो सवार उन पर सवार बैठते थे उन समेत उनको ऊपर उठाए हुए टापे मारते चढ़ते थे। घोड़ों के चलने की आवाज क्या है? टापे मारते चढ़ते थे, यानी उनके चलने की आवाजें आया करती थी किसी दौर में। लीजिए, लो जी, अब आ जाओ इस तरफ। अब मुस्ता मैदान है, मुस्ता फैला हुआ, वसी और अरबी ज़बान का लफ्ज़ है क्लास, और सिफ्ते फैला हुआ। मुस्ता मैदान है, ये भी जगह का नाम है। बहुत से महलों में तो मीनारों के फकत ठंड बाकी है। महल की जमा है महल्लों, राजाओं, नवाबों, बादशाहों के रहने की जो जगह है उसको क्या कहते हैं? महल। जमा है महल्लों, महल्लात भी जमा है इसकी। महल्लों में तो मीनारों के फकत सिर्फ ठंड, ऐसा दरख्त जो सूख चुका हो, ऐसा दरख्त जो सूख चुका हो, या बिल्कुल उनकी बुनियादें जो है वो नजर आ रही हैं, फकत ठंड बाकी है। लेकिन बाद मीनारे अब भी आसमान से बातें करते नजर आ रहे हैं। बाद ऐसे मीनारे हैं कि जिनके बिल्कुल उनकी बुनियादें ही नजर आती हैं, कुछ थोड़े बहुत नजर आते हैं, बाकी खत्म हो गए, टूट चुके हैं। लेकिन बाद ऐसे मीनारे जो अब भी कायम दायम है अपनी जगह पर, और आसमान से बातें करते हैं, यानी बहुत ज्यादा ऊंचे मीनारे अभी तक भी मौजूद हैं। दीवारें कई फिट, कई सनते तकरारे हरफी लफ्सी, सनते तकरारे हरफी कई फिट तक कायम है, यानी दीवारें कई फिट तक कायम है, सारी दीवारें टूटी नहीं है अभी। और दरवाजे तो अक्सर जगह 2500 साल से यूं ही खड़े हैं, यानी इन शहरों का वक्त जो है वो गुजर चुका है तकरीबन 2500 साल। लेकिन 2500 साल के बावजूद भी बहुत से दरवाजे जो हैं वो अपनी असली हालत में वहां मौजूद हैं, और इनकी नक्काशियों का जलाल काम है। और इन पर जो नक्शो नगार बने हुए थे, जो बेल बूटे बने हुए थे, उनका रोब अब भी काम है, यानी उन पर वो नक्शो नगार भी आज भी नजर आ रहे हैं, वो बेल बूटे बने हुए जो थे वो आज भी नजर आ रहे हैं, और उनका रूप और धबधबा और उनकी खूबसूरती अब भी उसी तरह है। कहीं शेरों के मुजस्मे हैं, कहीं शेरों के बुत हैं, मुजस्मे बुत, कहीं शेरों के बुत बने हुए नजर आ रहे हैं। कहीं शेरों के बुत हैं, कहीं बैलों के बुत हैं, कहीं बैलों के मुजस्मे बने हुए हैं और कहीं शेरों के मुजस्मे बने हुए हैं। कहीं शेरों के बुत बने हुए हैं और कहीं बैलों के बुत जो बने हुए आज भी उसी तरह अपनी जगह कायम दायम है। कहीं देखें निकाशियों का जलाल कायम है। यहाँ पर क्या चीज लगाई है? यहाँ लगाया गया वक्फा, या जब सख्ता की नस्बत, ये जो रंग है इसको कहते हैं सख्ता, और अंग्रेजी में कहते हैं कॉमा, और ये जो रंग है, ये इशारा जो है, इसको कहते हैं वक्फा। जब सख्ते से ज्यादा ठहराव जरूरत होता है तो ये लामत होती है, इसको कहते हैं सेमीकोलन। ठीक है, सेमीकोलन। तो सेमीकोलन का इस्तेमाल किया गया है। नक्काशियों का जलाल कायम है, सेमीकोलन, कई शेरों के मुजस्मे सेमीकोलन और कई बैलों के बुत। जुमला इख्तिताम को बोलते हैं और वहां जाकर क्या लगा दिया गया? खत्मा। उर्दू में ये इस तरह होता है और इंग्लिश में ये चीज बिल्कुल इस तरह होती है, फुल स्टॉप। और कहीं बैलों के बुत, यहां हमाम था
इधर जिस जगह पर मैं हूं अभी, इधर क्या था, इधर क्या था, हमाम था, नहाने की जगह थी। यहाँ दीवान खास था और इस जगह पर साथ जो है क्या था, शाही खिलवत खाना था, शाही दरबार था। शाही दीवान खास, हमाम नहाने की जगह, दीवान खास शाही दरबार, जहाँ खास लोग जमा होते हैं, वो था। अब आप धूप की परवाह ना करते हुए चलते चलिए, कहते हैं धूप से ना घबराइए, धूप से ना डरिए, आगे अपनी जो तफरी है, आपकी जो सैर है, उसको जारी रखिए। मोहल्लों की वुसअत से ना घबराइए, यानी मोहल्लों की जो बुलंदी है उससे कहीं डर ना जाए, घबरा ना जाए, चलते जाए। यह माल जो है ये खंडात आपके ऊपर नहीं करते, परवाह ना करें और आगे चलते जाए। आखिर बनाने वाले अपने जमाने के झांपना थे। ये जो बड़े बड़े महल बने हुए हैं, ये इनको किसने बनाया है, ये अपने जमाने के बादशाह थे, हाकम थे। झांपना के लफ्ज़ बने थे जिसकी पनाह में दुनिया हो, ठीक है, जो दुनिया का मुहाफ़िज़ हो, दुनिया को पनाह दे, दुनिया को डिफेंस करे, अपनी आवाम को, ठीक है। इसराइल माने क्या, बादशाह, हाकिम वक्त। उस जमाने में आपको कौन यहाँ घुसने देता, कहता वो दौर होता तो यहाँ आपको कौन सैर करने देता, कौन यहाँ पर घूमने देता आपको। हमेशा तो बादशाही अल्लाह ताला की ज़ात की है, अब उनकी बादशाही नहीं रही। ये महल जो है ये वीरान खंडरों का मंजर पेश करते हैं और अब इनको लोग देखने के लिए आते हैं। और अगर इबरत हासिल करनी हो तो इनसे इबरत भी हासिल की जा सकती है कि हमेशा किसी का इक़्तिदार नहीं रहता सवाए अल्लाह के। वो बादशाहों का जो बादशाह है उसका इक़्तिदार तो हमेशा रह सकता है, लेकिन दुनियावी बादशाहों की हुकूमत या इक़्तिदार हमेशा नहीं रह सकता। शायर कहता है कि ताजे खुसरो कहाँ, शदाद की जन्नत कहाँ। ताजे खुसरो कहाँ, ईरान का बादशाह था मीर खुसरो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का। ताजे खुसरो कहाँ, शदाद की जन्नत कहाँ। हसरतो अरमान का उफ्ता है धुआं कुछ भी नहीं, जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, झाड़ियां हैं उनकी कब्रों पे और निशान कुछ भी नहीं। इन सयामों की हड्डियां भी गल गई जिन्होंने अपने नामों को दवाम अता करने के लिए उन्हें मुख्तलिफ दरवाज़ों और मेहराबों पर ठीकरियों से कंधा कर दिया है। यानी यहाँ पर कहता है मैं क्या देख रहा हूँ, कुछ ऐसे सयाह भी यहाँ आए, कोई ऐसे टूरिस्ट भी यहाँ आए और उन्होंने साथ जहाँ जो कुछ लिखा उसके साथ तारीख भी लिखी। और तारीख के हिसाब से देखा जाए तो अभी तक वो दुनिया से चले गए होंगे, मर चुके होंगे, यकीनन मर गए हैं वो, जिन्होंने अपने नामों को, नाम की जब नामों को दवाम अता करने के लिए, दवाम हमेशगी, मुदावमत हमेशगी अता करने के लिए, देने के लिए उन्हें मुख्तलिफ दरवाज़ों, ये इन यहाँ पर जो दरवाजे नजर आ रहे हैं मेहराबों, ठीक है, जो मेहराब बने हुए हैं उन पर ठीकरियों, ये ठीकरी जो है मट्टी का जो बर्तन, मट्टी का जो बर्तन, टूटा हुआ बर्तन जो है उसके जो पीसेस होते हैं, टुकड़े टुकड़े होते हैं, उनको ठीकरी कहते हैं। और ये ठेकरा की तानीस है, ठेकरा की क्या है, तानीस है, ठीकरियों से कंधा कर दिया है। वो जो मट्टी का बर्तन जो होते हैं वो टूटे हुए के जो पीसेस नजर आ रहे थे उधर, उनको इन सयाहों को उनको लिया और वहां कर अपना नाम खोद दिया, वहां पर मुनक्कश कर दिया, खोद दिया वहां पर इन दरवाजों पर और इन महराबों पर, कि ताकि हमारा नाम कोई आए तो हमारे नाम इधर पड़े। और साथ संग भी उन्होंने लिख दी। कोई कतबा जर्मन में है, कोई तख्ती किस में है, जर्मन जबान में लिखी हुई है, कोई फ्रेंच में और कोई तख्ती फ्रांसीसी जबान में लिखी हुई है। एक 1896 का है, एक तख्ती जो है वो किसकी, उसकी तारीख क्या है, सन क्या है, 1896। और वो कौन है जिसने इस तख्ती पर अपना नाम लिखा था, खोद कर लिखा था? वो न्यूयॉर्क टाइम्स का नामानगार था। एक अमेरिकी अखबार है, न्यूयॉर्क टाइम्स एक अमेरिकी अखबार है, उसका नुमाइंदा यहाँ पर आया, उसने आकर दरवाजों या मेहराब पर
ठीकरी से अपना नाम खोद कर लिख दिया, ठीक है। और वो उसने सन भी साल लिखी, वो क्या है 1896, यानी कि वो प्रेस रिपोर्टर इस अखबार का नुमाइंदा है, प्रेस रिपोर्टर है। एक की तारीख 1858 की है। एक ने जी अपने नाम की जो तख्ती लगाई, कंधा करके खोद के अपना नाम लिखा, उसने उसकी तारीख क्या लिखी 1858, 1858। एक 1836 का भी और एक 1836 की तख्ती भी वहां पर लिखी हुई है, लगी हुई है, और उसमें उसने अपना नाम खोदा और सन भी लिखा हुआ है। सेनो, सहन की जमा, संचियों, छोटे छोटे जो सहन है, एवानों, महलों में से गुजरते हुए एक म्यूजियम में पहुंचते हैं। आप चलते जाएं, आपके रास्ते में क्या आएगा, सहन आएंगे, संचियां आएंगी, ईवान महल आएंगे, उनमें से गुजरते हुए आप आगे जाएंगे तो आगे एक अजायब घर आएगा। अंग्रेजी ज़बान में कहते हैं म्यूजियम और उर्दू में कहते हैं अजायब घर। छोटा सा अजायब घर है, छोटा सा म्यूजियम है, यानी छोटा सा अजायब घर है, जिसमें गुजरे हुए वक्तों की नायाब चीजें रखी जाती हैं ताकि आइंदा नस्लें देखें कि किस तरह के लोग पहले थे, उनके बर्तन कैसे थे और उनके ज़ेर इस्तेमाल चीजें जो थी वो कैसी थी। छोटा सा म्यूजियम है, कीमती पत्थर भी उधर रखे होते हैं, यानी इंतहाई नायाब किस्म की चीजें आइंदा नस्लों के देखने के लिए वहां छोड़ दी जाती हैं। छोटा सा म्यूजियम है, छोटा सा अजायब घर है, क्योंकि यहाँ के आसार कुछ तेरान चले गए, क्योंकि म्यूजियम छोटा सा है। यहाँ जो निशानियां थी इन अजायब घर में, वो निशानियां, अब अजायब घर छोटा इसलिए कि यहाँ की जो निशानियां थी, आसार असर की जगह, यानी निशानियां थी, मतलब कहने का है कि म्यूजियम के अंदर जो रखी हुई चीजें थी वो ईरान के दारुल-ए-खिलाफा, यहाँ से लेकर ईरान के दारुल-ए-खिलाफा में चले गए, वहां म्यूजियम में रखी हुई होंगी। कुछ तेरान चले गए, कुछ अपने आबा बाप दादा की किताबों की तरह लंदन और पेरिस में। यहाँ पर इकबाल वाली बात की है इस इब्न इंशाअ ने, मगर वो इल्म केम होती किताबें अपने आबा की। अब जब टीपू सुल्तान को फतह किया गया यहाँ पर और अंग्रेजों के मुकाबले में टीपू खान को पर फतह हासिल की अंग्रेजों ने गद्दारों की मदद से, मीर सादक की मदद से, और श्रृंगारपट्टनम के कला में टीपू सुल्तान जो है वो लड़ता हुआ शहीद हो गया अंग्रेजों के मुकाबले में। तो फिर टीपू का बहुत बड़ा कुतुबखाना था, बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। उस अंग्रेज इस मुल्क को सोने की चिड़िया कहा करते थे, गोल्डन स्पैरो कहा करते थे, बहुत ही ज्यादा अमीर ये मुल्क था। तो वो सोचने में मजबूर थे कि ये लोग हमसे क्यों ज्यादा तरक्की याफ्ता है। चुनाचे वो उस लाइब्रेरी की तमाम किताबें जो है यहाँ से लेकर चले गए। कोई किताबें यहाँ की, हिंदुस्तान की, मुसलमानों की, टीपू सुल्तान की लंदन में है, लंदन की लाइब्रेरियों में, और कोई फ्रांस के दारुल-ए-खिलाफा पेरिस की लाइब्रेरियों में वो किताबें आज भी हैं। और वो यहाँ से पढ़े हुए लिखे लोगों को भी अपने साथ लेंगे कि इन किताबों में कौन सा ऐसा इल्म है कि ये हिंदुस्तान के लोग हमसे ज्यादा तरक्की याफ्ता हैं। तो इकबाल इस बारे में कहता है, मगर वो इल्म केम होती किताबें अपने आबा की, मगर वो इल्म केम होती, यानी वो किताबें नहीं थी, वो किताबों के अंदर अल्फाज नहीं थे, वो इल्म के मोती थे। मगर वो इल्म केम होती किताबें अपने आबा की, जो देखें उनको जोरों में तो दिल होता है ऐसी पारा, यानी दिल जो है टुकड़े टुकड़े हो जाता है, जख्मी हो जाता है, बड़ा असर होता है, बड़ा खौफ आता है, बड़ा अफसोस होता है, और अपनी नादानी पर आंसू बहाने के लिए क्या आता है, दिल करते हैं आंसू बहाने के लिए, क्योंकि हमारे बाप दादा की वो किताबें जो इल्म के मोती थे आजकल वो यूरोप में लिखी हुई हैं, और उनसे जो है वो उन्होंने सारा इल्म उन पढ़े लिखे लोगों के जरिए सीखा, और सीख के आज यूरोप जो है अपनी तरक्की का धौंस हम पर चाहता है, और हम जो हैं वो तनज़्ज़ुल की तरफ जा रहे हैं। खुसूसन मुसलमान पूरी दुनिया के ज़वाल की तरफ जा रहे हैं, वो हाकम कौम बन चुके हैं यूरोपियन, और हम महकूम कौम बन चुके हैं। तो तख्त जमशेद के म्यूजियम में ज़्यादातर छोटे बड़े मटके
मटकियाँ हैं। तख्ते जमशेद का इस शहर का जो म्यूज़ियम है, अजायब घर है, उसमें ज़्यादातर जो है जो चीज़ बहुत ज़्यादा है वो क्या है, छोटे बड़े मटके मटकियाँ। मटका कहते हैं घड़े को, और मटकियाँ मटके की तानीस है, मुअन्नस है, ठीक है। तो छोटे छोटे जो हैं मटके मटकियाँ, मटका खूम को भी कहते हैं, बड़ा बड़ा मटका होता है, और मटकी छोटा सी घड़ी यानी छोटा सा घड़ा है। जली लकड़ी के कुछ टुकड़े भी हैं इस तख्ते जमशेद का जो जाए घर है, इसमें जली लकड़ी के कुछ टुकड़े भी हैं, कुछ घड़े और छोटे घड़े और बड़े घड़े भी हैं, क्योंकि आखिर सारा महल आग के सुपुर्द कर दिया गया था। क्यों कि जो महल था उसको आग लग गई थी और वो आग में जलकर राख हो गया था। और शायर कहते हैं कि जब घर को मेरे आग लगी, कुछ माल बचा था जलने से, सौगों भी उनके हाथ लगा जो आग बुझाने आए थे। इस साथ ही अगले पैराग्राफ पे मैं जाना चाहूँगा क्लास। तख्ते जमशेद में सबसे रफ़ी शान महल तो दारा का है। कहते हैं कि तख्ते जमशेद जो ईरान का शहर है, उसमें सबसे अजीम शान बुलंद मर्तबे का खूबसूरत महल जो है वो किसका है, दारा का है। ईरान का बादशाह था दारा, उसका नाम था। दूसरे नंबर पर उसके जानशीन कहते हैं वारस। शायद कहते हैं कोई तो वारस जरूर होता है, तख्त खाली नहीं रहा करते। जो उसका जो वारस था यानी उसका जो बेटा था, उसका नाम था खरखाश अव्वल। दूसरा खूबसूरत महल जो है वो खरखाश अव्वल का है। और इस महल का नाम क्या है, सद सुतून महल। सद कहते हैं 100 को, सुतून कहते हैं पिलर को, यानी 100 पिलर वाला महल इसका नाम है। सद सुतून महल के नाम से भी ये याद रखा जाता है। और इसका नाम क्या है, अपादाना। तो इसके 100 सुतून है, इसके 100 पिलर इस महल का, और नाम इसका है दारा का। ये बनाया हुआ तारीखी महल है और इसका नाम है अपादाना, जिसको दारा अव्वल ने शुरू किया। 3 दारे इस ईरान के अंदर गुजरे हैं और इनको दाराए आज़म भी इनको कहा जाता है, इन 3 दारों को। और इन जो पहला दारा था, इसने अपादाना जो महल था उसने शुरू किया था, और फिर जो उसका बेटा था खरखाश अव्वल, उसने आकर इस महल को मुकम्मल किया। कहते हैं याद रखने की बात है कि सिकंदर के मुकाबले में जब सिकंदर दरा खैबर के रास्ते दाखिल हुआ हिंदुस्तान के अंदर, और इस हमारे खिते में झेलम के करीब जो है राजा पुरुष को शिकस्त देकर आगे बढ़ गया, इराक में पहुंच गया। इराक में उसको मलेरिया बुखार हो गया, और मलेरिया बुखार की वजह से सिकंदर जो है वहाँ वफात पा गया। आखिरी वक्त में सिकंदर की ये ख्वाहिश थी कि कोई मुझे मेरे शहर मकदूनिया पहुँचा दे और मेरी आधी सुल्तनत ले ले। तो यहाँ पर ये आपको इब्ने इंशाअ जो है सफरनामा नगार ये बताना चाहता है कि आपको याद रहे, आपकी मालूमात में ये बात हो कि सिकंदर के मुकाबले में जो बादशाह या जो शहंशाह मारा गया था, वो दारा नाम का तीसरा बादशाह। 3 दारे गुजरे, तीसरे बादशाह के साथ जो है तीसरा जो दारा था उसकी सिकंदर के साथ जंग हुई थी और वो मारा गया था उसके मुकाबले में। इसी तरह कई बेराम हुए हैं, यानी एक लक़ब है। जिस तरह ईरान के बादशाहों का लक़ब था किसरा, रोम के बादशाहों का लक़ब था कैसर, इस तरह दारा के 3 बादशाह ईरान में गुजर चुके हैं। और इस तरह बेराम नाम के भी कई बादशाह जो हैं इस ईरान में वो हुकूमत कर चुके हैं। और इस तरह कई खरखाश नाम के बादशाह भी कई जो हैं जो ईरान में हुकूमत कर चुके हैं। अपादाना के 13 सुतून अभी बाकी। कहते हैं 100 सुतूनों का महल था, 100 इसके पिलर थे, बाकी पिलर अभी नजर नहीं आ रहे। सिर्फ और सिर्फ जो है 13 पिलर अभी नजर आ रहे हैं, 13 सुतून अभी नजर आ रहे हैं। बाकी तो वीरान खंडर है, बाकी वो मट्टी में मिल चुके हैं। और महल के मशरकी जीने और मशरक की तरफ जो इस महल की सीढ़ियां हैं उस पर शाह मुअज़्ज़म अजीम बादशाह, शाह कहते बादशाह को, मुअज़्ज़म कहते अज़मत वाला अजीम बादशाह की खिदमत में 28 कौमों के लोगों को
मिलाते दिखा। इसके साथ ही क्लास आपका लेक्चर अपने अख्ताम को पहुंचता है। अगले लेक्चर के लिए दोबारा इंशाअल्लाह यहीं से शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।